हर वर्ष 24 सितंबर को मनाया जाता है। आज का दिन हम सब के लिए गर्व का दिन है। 24 सितंबर 1949 को भारत के संवैधानिक भाषा के रूप में मान्यता मिला था। ये भारत की राजभाषा है। ये भारत गांधी को रामनाम का भाषा कहा था। आज सब काम करते हैं। आज हिंदी में आज देश का हर नागरिक हिंदी सीखना चाहता है। इसलिए इसे बेकार मत समझना। आज हिंदुस्तानी की पहचान है। हिंदी एक सरल भाषा है। भारत के 75% लोग हिंदी बोलते हैं। भारत देश हमारा है, सब देश हमसे न्यारा है। भारत देश हमारा है, हमें प्राणों से प्यारा है। हमारा राजभाषा हिंदी है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नमस्कार, हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम अवंतिका देवलकर है। सिर को शोभा देती बिंदी, देश को शोभा देती हिंदी। हिंदी भाषी को राष्ट्रीय एकता बढ़ाओ। आज 14 सितंबर है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारतीयों की दिलों में बसती है। यह सबकी संस्कृति का प्रतीक है। हिंदी भाषा जोड़ने वाली है, तोड़ने वाली नहीं। भारतीय अखंडता और एकता के लिए हिंदी का प्रचार और प्रसार जरूरी है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। भारत में अनेक लोग हिंदी में बात करते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। हमें हिंदी सीखना और उसकी प्रचार करना चाहिए। अनेकता में एकता का प्रतीक हिंदी भाषा है। हिंदी सीखो, देश की एकता बढ़ाओ। मेरा नाम रहमत अली है। आज मैं आपको हिंदी के अक्षर बनाना सिखाऊंगा। ये वर्ण अक्षर है। आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ अम अहा। ये व्यंजन के अक्षर है। ये दावर्त है। दा था इनिया, जा छा। हिंदी दिवस दिन September 14th। शुभकामनाएं। I'm telling a poem, नन्ही बूंदे। काले काले बादल की हम नन्ही बूंदे हैं। शीतल जल की मीठी जल की नन्ही बूंदे हैं। बादल के पंखों पर बर्ड आसमान से उतर कर आती। रिम झिम चम चम मीठा गाकर झूम झूम कर जल बरसाती। मुँह धो देते फूलों का हम पेड़ों को हरियाली देती। जिस जीवन उसको मिल जाता है, जिस प्राणी को हम छू देते हैं। छोटे हैं पर काम बड़े हैं। बूंद बूंद से सागर बढ़ जाता है। जिसकी छूती खुशियों से भर जाती धरती। दोस्तों, मेरा नाम है श्रीधरा ठाकुर। मैं आपको माँ का कविता बोलना चाहती हूँ। सबसे सुंदर, सबसे प्यारी मेरी माँ है, सबसे न्यारी। मुझ पर प्यार ममता बरसाती। करूँ कुछ गलत काम तो मार लगाती।
काट रहा था। तभी उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटा और पानी में गिर गया। तब लकड़हारे ने रोते रोते बोला, अब मैं क्या करूँगा, क्या खाऊंगा। तभी एक परी आई। तब उस परी ने एक सोने वाला कुल्हाड़ी से बोला, क्या ये तुम्हारा है? लकड़हारे ने बोला, नहीं, ये मेरा नहीं है। तब परी फिर से कूद गई और इस बार चांदी कुल्हाड़ी से आई। तब उस परी ने लकड़हारे से बोली, क्या ये तुम्हारा है? फिर से लकड़हारे ने बोला, मेरा नाम निदान अग्रवाल है, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं हिंदी दिवस के मौके पर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। ना समझो हिंदी को, गर्व से बोलो हिंदी। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबकी पहचान है हिंदी। हमारे देश की आशा है हिंदी, जिसने देश को जोड़ के रखा वही हमारी भाषा है हिंदी। एक डोर से जो सबको बांधे वही हिंदी हमें रखे आगे। माँ की लोरी, पिता की डांट, हिंदी से ही होती सारी प्यार की बात। ना समझो हिंदी को कम, गर्व से बोलो हिंदी हम। धन्यवाद। I am Syed Yasaruddin from 5th B. I am telling हिंदी दिवस। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को है जोड़ा, वो मजबूत धागा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। भारत माँ की शान है हिंदी, हिंदुस्तान का मान है हिंदी। थैंक यू। हिंदी दिवस। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा का राजभाषा का दर्जा मिला। भारत में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना है। हिंदी विश्व की प्राचीन, समृद्ध तथा महान भाषा होने के साथ भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा पूरे देश को एकता करके सूत्र में बांधती है। इस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हिंदी संबंधित क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले लोगों और संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है। इस दिन सरकारी विभागों, स्कूल, कॉलेज आदि में हिंदी संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जो विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। हमें अपने राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करके अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। धन्यवाद। मेरा नाम उमंग सोनी है। मैं आज कहानी बोलने जा रहा हूँ, कबूतर और चींटी की। एक चींटी पेड़ पे चढ़ गई और वो एक तालाब में गिर गई। एक कबूतर ने उसने देखा और जीवन बचाने को पत्ता काट के उसकी जीवन बचाने के लिए मदद की और वो ऊपर आया और शुक्रिया किया।
धन्यवाद कहाँ और कबूतर ने हाँ कहा। गई चींटी थक गई थी और थे कुछ समय के बाद थी इंसान एक जंगल में एक इंसान था। वो बहुत चालाकी से एक कबूतर आने की आ गया था। झाड़ बिछाई और चींटी ने उसको देखा। वो तो वही कौवा जिसने वही कबूतर है जिसने मेरी जान बचाई। और वो हल्लू हल्लू कौवा कबूतर हल्लू आने लगा और चींटी से जोर की काटी और वो जो और चींटी से पूछा कहाँ से आई और वो देखा समझ गया वो तो जाल है और वो दूसरे चले गया और चींटी भी अपने कागज से लिखते गई। कहानी करा तो ओ भरा बाय। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं, इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्रभाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं, शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के मन में एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। विश्व के सारे ज्ञान है इसमें, जन जन के मन यही रमे, जन जन के मन यही रमे। मृदुल प्रकृति संगीत भरी, मन भावन पावन प्रीत भरी, मन भावन पावन प्रीत भरी। भारत की अक्षुण्ण एकता, गोविंद से बनी माता। सच है एकता की प्रतीक हिंदी है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। नमस्कार, मेरा नाम एस गगन सिंह है। आज मैं आप सबको राष्ट्रभाषा हिंदी के महत्व के बारे में बोलने वाला हूँ। राष्ट्रभाषा हिंदी के महत्व को जानने से पहले एक भाषा क्या होती है उसको जानना जरूरी है। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकता है। मनुष्य को अपनी बात को कहने के लिए और दूसरे की बात को समझने के लिए एक भाषा सशक्त साधन है। जब हम 2 से 3 साल के होते हैं तभी से हमारे माता पिता अपनी भाषा हमें सिखाते हैं। इस तरह भाषा सीखने का ये क्रम लगातार चलते रहता है। हर राष्ट्र की अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं, लेकिन उनका राज कार्य देश भाषा में होता है और जो जन संपर्क की भाषा होती है उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त होता है। भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया, असमीज, नेपाली, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बंगाली, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम आदि। पर भारत की एक ही राष्ट्रभाषा है, वो ही हिंदी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को ये गौरव प्राप्त हुआ था। हमें पता है कि भारत में 50% से भी ज्यादा आबादी अपनी मातृभाषा हिंदी को मानती है। फिर भी मुझे हिंदी विलुप्त होने का डर है, क्योंकि जिस तरह आज हम अंग्रेजी को अपना रहे हैं, मुझे संकोच नहीं है कि आने वाले कल में अंग्रेजी को ज्यादा महत्व मिलेगा और हिंदी एक विलुप्त भाषा घोषित हो जाएगी। पहले अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, आज अंग्रेजी हमें गुलाम बना रही है और उनकी भाषा और उनकी संस्कृति हमें गुलाम बना रही है और हम भारतीय हिंदी बोलने में कतराते हैं। मानव जैसे हिंदी अनपढ़ों की भाषा है। हिंदी को अपनाओ यारो, क्योंकि हिंदी है भारत की आन बान और शान। जब भी हम हिंदी को महत्व देंगे
तभी हम सच्चे भारतीय कहलाएंगे। मैं ये कहकर इस भाषण का अंत करना चाहूंगा कि हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है। धन्यवाद। हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी, हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी से सजती भारत की भाषाएं, सब मिलकर गाए भारत की गाथाएं।